हाय, कैरियर लॉन्चर करंट अफेयर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स से रिलेटेड। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उस रिपोर्ट के बारे में विल डिस्कस कि किसने पब्लिश किया है, इंडिया की रैंक कितनी आई है, रिपोर्ट की ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑल द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCI। ये 2023 में रिलीज हुआ है। इस साल का डाटा जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी आई है और इंडिया का क्या पोजीशन है और इंडिया ने क्या एफर्ट किया है क्लाइमेट चेंज को और क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट हैं उसको मिटिगेट करने के लिए, उस बेसिस पे ये रैंकिंग डिसाइड हुई है। जहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम फर्स्ट 3 रैंकिंग किसी को भी नहीं दी गई है, क्योंकि उतनी रैंकिंग किसी भी कंट्री ने इतना एफर्ट अभी तक नहीं लगाया है सो डैट कि वो फर्स्ट 2-3 रैंक पे अचीव कर सके। इंडिया ने ऑल्दो 2023 में 8वां रैंक प्राप्त किया है, पोजीशन इनकी 8th है। इसके बारे में हम और डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग दी CCPI इंडेक्स जो रिसेंटली रिलीज हुआ है। तो इंडिया ने, हमने बात की कि 8th पोजीशन इंडिया ने सिक्योर किया है इस पर। एंड व्हाट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इट विद द 2 पोजीशन अप फ्रॉम द लास्ट एडिशन से इनकी पोजीशन इंप्रूव हुई है। टॉप 3 प्लेसेज जो हैं वो वेकेंट है। हमने डिस्कस किया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन किसी ने भी नहीं ग्रैब किया है, सिंस नो कंट्री वाज स्ट्रॉन्ग एनफ इन ऑल इंडेक्स। इनकी कुछ कैटेगरीज हैं, उस कैटेगरीज के बेसिस पे ही ये रैंक देती हैं दिस रिपोर्ट। बट उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री इतना स्कोर नहीं अचीव कर पाई थी कि उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे रखा जाए, इसलिए वो वेकेंट रही। इसलिए इंडिया, सिंस इट इज़ अ वेकेंट पोजीशन, तो इंडिया इज अमॉन्ग द टॉप 5 कंट्री इन दिस CCPI इंडेक्स फॉर द ईयर 2023। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। और इंडिया 8th पोजीशन है, यूनाइटेड किंगडम 11th, जर्मनी 16th। ओनली 3 G20 कंट्रीज आर अमॉन्ग द हाई परफॉर्मेंस CCPI 2023। तो thus we have to remember कि इंडियाज रैंक इज द बेस्ट अमॉन्ग द G20 कंट्रीज। तो इंडिया की रैंक जो है वो बेस्ट है अमॉन्ग द G20 कंट्रीज। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल दिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो ये हम 4 कंपोनेंट्स हैं, इसकी बेसिस पे ही रैंकिंग मिलती है किसी भी कंट्री को। कौन सा है? GSC इमिशन, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी यूज और क्लाइमेट पॉलिसी की किसी भी कंट्री ने क्या एफर्ट किया है टू रिड्यूस द GHG इमिशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। कि आपने सोलर पैनल, सोलर प्लांट्स कितने अपने कंट्री में प्लांट किए हैं, लगाए हैं, आपका एनर्जी यूज कंजप्शन कितना रिड्यूस हुआ है, कितनी आपकी फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम हुई है, और क्लाइमेट पॉलिसी की आपके कंट्री की क्लाइमेट पॉलिसी क्या है, क्या वो फेवरेबल है और क्या वो क्लाइमेट चेंज के लिए आर यू टेकिंग एनी कंक्रीट स्टेप टू अचीव द गोल ऑफ पेरिस समिट। तो इस बेसिस पे ही रैंकिंग डिसाइड होती है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग ग्रीन हाउस गैस में हाई थी, रिन्यूएबल एनर्जी में मीडियम थी, एनर्जी यूज में हाई और क्लाइमेट पॉलिसी में मीडियम थी। तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स के बेसिस पे ही CCPI का जो रैंकिंग है वो डिसाइड होती है, और उसी बेसिस पे हर कंट्री को हम पोजीशन देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अबाउट द CCPI इंडेक्स की ये अब कौन पब्लिश करता है, तो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर कि ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। ये किसी भी UN से या वर्ल्ड बैंक से या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से एसोसिएटेड नहीं है। तो दिस वी हैव टू रिमेंबर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी जो जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलाकर ये रिपोर्ट पब्लिश करती है। ठीक, तो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क पब्लिश दिस इंडेक्स एनुअली। हर साल ये पब्लिश होता है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ईयर 2023 के लिए ये पब्लिश हुई है। तो पब्लिश एनुअली सिंस 2005, CCPI ट्रैक्स कंट्रीज एफर्ट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। कि आप क्या कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए, व्हाट आर द पॉलिसीज दैट यू आर टेकिंग टू मिटिगेट द मीनांस ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक, उसी बेसिस पे रैंकिंग डिटरमाइन होती है।
It is an independent monitoring tool. This you have to understand, independent monitoring tool. It's aimed to enhance transparency in international climate policies and enable comparison of climate protection की हर देश ने क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या स्टेप लिए हैं उसी के बेसिस पे ही ये रैंकिंग डिटरमाइन होती है बाय दिस CCPI, और ये evaluate the and compare the climate protection of 57 countries and United Nations. This we have to remember कि ये जो इंडेक्स रिलीज होता है इट कंपटीशन बिटवीन द 57 कंट्रीज एंड EU कि इन सब देशों ने क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट की है और क्या वो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट है कि नहीं। और इंडिया ने भी बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज अडॉप्ट किए हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं ग्राउंड लेवल पे। दैट्स व्हाई वी आर इम्प्रूविंग इन दिस इंडेक्स। तो ये रिपोर्ट की हाईलाइट्स थी कुछ जो हमने डिस्कस किया कि ये कैसे वर्क करती है और किस बेसिस पे ये रैंक देती है। हर साल ये रैंक रिलीज होता है और इस साल इंडिया का पोजीशन 8 था, बट बीइंग 3 पोजीशन जो थे वो वेकेंट थे, इसीलिए इंडिया टॉप 5 कंट्रीज में है। और G20 नेशन की बात करें तो इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है। तो दीज फैक्ट्स रिगार्डिंग CCPI दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इस यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो विद दिस नोट आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद सम मोर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।